आज काफा नामक एक आदमी द्वारा कही बात लिखी हुई आती है, जिसका मतलब होता है कि समझदारी की पहली निशानी है मरने की इच्छा करना। इसके बाद पर्दा हट जाता है। अंधेरे कमरे से एक आदमी कैमरे की ओर चल कर आता है। ब्लैक एंड व्हाइट होने के कारण ये साफ नहीं हो पाता है कि उसके चेहरे पर लगा हुआ तरल पदार्थ खून है या कुछ और। वो कैमरे के बिल्कुल नजदीक आ जाता है और दर्शकों से कहता है कि उसका नाम डूम हेड है और ये नाम उसे उन लोगों ने दिया है जिनके लिए वो काम करता है। वो आगे कहता है कि वो कोई जोकर नहीं है और उसके लहजे से ऐसा लगता है कि जोकर उसे पसंद नहीं। फिर कैमरा दूसरी ओर घूमता है और तब हमें मालूम होता है कि वो ये बातें दर्शकों से नहीं बल्कि एक पादरी से करता है जिसे उसने बंदी बनाया होता है। फिर डूम हेड उसे अलविदा कहता है और जान से मार देता है। यहाँ से हमें 31 अक्टूबर 1976 की घटनाओं की ओर ले जाया जाता है, जहाँ हम इस फिल्म के बाकी पात्रों से मिलते हैं जिनका नाम होता है चार्ली, पांडा, रोस्को, वीनस और लेवान। ये सभी कार्निवल के कलाकार होते हैं और सड़क के रास्ते अपनी कारवां में किसी जगह प्रदर्शन करने जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक पेट्रोल पंप मिलता है जहां वो ईंधन भरवाने के लिए रुक जाते हैं। उस पेट्रोल पंप का मालिक एक बूढ़ा आदमी होता है जो चार्ली से बातें करने लगता है। चार्ली भी हंसकर उससे बात करती है। दूसरी ओर रोस्को कारवां में ईंधन डाल रहा होता है कि एक लड़की उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसमें काफी दिलचस्पी दिखाती है। वो रोस्को से बहुत सारे सवाल पूछती है, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसके साथ और कौन कौन है, वो कहाँ जा रहे हैं इत्यादि। रोस्को खुशी खुशी उसके सारे सवालों के जवाब दे देता है, पर जब रोस्को उस लड़की के बारे में पूछता है तो वह मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। रोस्को और उसके साथी यात्रा वापस शुरू करते हैं। रात हो जाती है और कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि किसी ने सड़क पर बहुत सारी स्केयरक्रो रख दी थी। 31 अक्टूबर को हैलोवीन होता है। उन्हें लगा कि किसी ने मजाक किया होगा और वो गाड़ी रोक कर बाहर आ जाते हैं, पर जैसे ही वो उन बिजुकाओं को हटाने लगते हैं, अचानक कई सारे मास्क पहने लोग वहां आ जाते हैं और उन सभी को जबरदस्ती पकड़कर एक अजीब और पुराने घर में ले जाते हैं। वहाँ इन पांचों को सिर से पांव तक जंजीरों से बांधकर वो आदमी किसी का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय बाद वहाँ 3 लोग आते हैं और अपना परिचय देते हैं। एक का नाम होता है सिस्टर ड्रैगन, दूसरे का सिस्टर सरपेंट और तीसरे का फादर नेपोलियन। वो तीनों चार्ली और उसके दोस्तों को बताते हैं कि उन्हें वहाँ एक खेल खेलने के लिए बुलाया गया है जिसका नाम है 31। इस खेल में हर खिलाड़ी को एक संख्या दी गई होती है। पांडा को 1, वीनस को 2, रॉस्को को 3, 4 नंबर 11 और चार्ली को 5। फादर नेपोलियन उन्हें बताता है कि उन्हें 12 घंटों तक जिंदा रहना है। इन 12 घंटों में उन्हें ऐसे लोगों का भी सामना करना पड़ेगा जिन्हें इस खेल में महारत हासिल है। फिर हमें उन खिलाड़ियों का परिचय दिया जाता है। सबसे पहले आता है सिक हेड, जो हिटलर समर्थक होता है। उसके कपड़ों पर भी नाजी स्वास्थ्य बना होता है। खेल शुरू होता है और चार्ली और उसके दोस्तों को घर के अलग अलग हिस्सों में एक एक हथियार के साथ छोड़ दिया जाता है। कुछ देर इधर उधर घूमते हुए रोस्को और पांडा मिल जाते हैं और साथ ही रहना तय करते हैं। आगे बढ़ने पर दोनों सिक हेड के अड्डे तक आ जाते हैं जहां 2 शव लटके हुए थे और उनके बीचों बीच हिटलर की तस्वीर लगी हुई थी। दूसरी ओर चार्ली लेवान को देखकर खुश हो जाती है और उसकी तरफ आने लगती है कि तभी सिक हेड लेवान पर चाकू से हमला कर देता है जिससे उसे काफी चोट आती है। चार्ली ये देखकर सिक हेड पर हमला कर देती है और फिर लेवान को सहारा देने की कोशिश करती है, पर तभी सिक हेड फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और डरावने भाव से चार्ली की तरफ आने लगता है, जिससे चार्ली डरकर पीछे जाने लगती है और जैसे ही वो एक कमरे में पहुंचती है, उस कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सिक हेड जानबूझकर ऐसा करता है, जिसके बाद वो आसानी से पहले लेवान को मार देता है और फिर चार्ली को मारने जाता है। तभी अचानक वहाँ वीनस आ जाती है और वो सिक हेड पर हमला करके उसे मार डालती है और चार्ली को बचा लेती है। इधर रोस्को और पांडा को जब चार्ली की चीखें सुनाई देती हैं, तो वो आवाज की दिशा में बढ़ने लगते हैं और तभी उन्हें लेवान मिलता है जो बहुत खून बहने के कारण मर जाता है। बाकी 4 मिल जाते हैं और मिलकर ही बाहर निकलने का रास्ता खोजने का तय करते हैं। चलते चलते वो एक ऐसी जगह आते हैं जहाँ एक खाने की टेबल होती है जिस पर बहुत तरह के पकवान रखे होते हैं। लेवान की मौत होने के कारण किसी को भी भूख नहीं लगी थी, पर रोस्को खाना शुरू कर देता है, ये कहकर कि उन्हें लेवान की मौत का बदला लेने के लिए एनर्जी चाहिए, जो सुनकर बाकी सब भी खाना शुरू कर देते हैं।
और तभी चार्ली के हाथ से एक चम्मच गिर जाती है। जब वो उस चम्मच को उठाने के लिए नीचे झुकती है तो उसकी नजर किसी अजीब चीज पर पड़ती है। वो मेज पर लगा कवर उठा देती है और सब ये देखकर चौंक जाते हैं कि मेज के अंदर लेवॉन का शव रखा हुआ है और उसके शरीर के कुछ हिस्से कटे हुए हैं। जब उन्हें यह आभास होता है कि वो लेवॉन का मांस खा रहे थे तो सभी विचलित हो जाते हैं और उल्टियां करने लगते हैं। तभी माइक से फादर नेपोलियन की आवाज आती है कि सिक हेड तो बस शुरुआत था, अभी उन्हें और भी लोगों का सामना करना पड़ेगा। फिर दर्शकों का परिचय साइको हेड और शीजो हेड से करवाया जाता है। रॉस्को और उसके बाकी बचे साथी अब ये तय करते हैं कि वो अब छुपेंगे नहीं और उन दोनों नए खिलाड़ियों का मिलकर सामना करेंगे। फिर वो चारों साइको हेड और शीजो हेड की तलाश में निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां केवल बहुत सारी गुड़ियां रही हुई थी। उन सभी को वहां कोई बहुत धीरी आवाज सुनाई देती है और तभी चार्ली को एक गुड़िया नजर आती है जो हिलने लगती है। आवाज भी उसी से आ रही होती है। जब चार्ली वो गुड़िया फाड़ती है तो वो लोग देखते हैं कि अंदर एक लड़की थी जिसके मुंह पर टेप लगा था और वो लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि उन्हें इस लड़की की मदद करनी चाहिए या नहीं। रॉस्को का ये मानना होता है कि ऐसा मुमकिन है कि वो लड़की बाकी खिलाड़ियों के साथ हो और उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही हो, और वीनस का कहना था कि उन्हें उस लड़की को बचा लेना चाहिए। वो लड़की उनसे मदद मांगती है पर वो लोग तय नहीं कर पा रहे थे। तभी किसी मशीन की आवाज सुनाई देती है और पांडा और चार्ली कमरे का दरवाजा बंद करने चले जाते हैं। तभी वीनस और रॉस्को जहां पर थे वो हिस्सा बंद हो जाता है, जिससे दो लोगों की जोड़ियों को साइको हेड और शीजो हेड का मुकाबला करना पड़ता है। पांडा और चार्ली से शीजो हेड लड़ता है और वीनस और रॉस्को से साइको हेड। वीनस किसी तरह साइको हेड को उसकी ही लाई मशीन की मदद से मार देती है। दूसरी ओर चार्ली और पांडा शीजो हेड को काबू में करने में कामयाब होते हैं। शीजो हेड उनसे अपनी जान की भीख मांगता है पर उन्हें लेवॉन की मौत याद आ जाती है और वो उसे मार डालते हैं। उसके बाद चारों उस मशीन को अपने साथ ले लेते हैं और अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाते हैं। रॉस्को को काफी चोट लगी होती है। फिर दो और पात्र आते हैं जिनका नाम होता है वेक्स हेड और डेथ हेड। इन दोनों को हराने के लिए चार्ली और उसके दोस्त ये योजना बनाते हैं कि चार्ली उनका ध्यान बटाएगी और पांडा उन पर हमला कर देगा। पांडा हमला करता है पर वेक्स हेड डेथ हेड को बता देती है, जिसका परिणाम होता है कि पांडा डेथ हेड के सामने अकेला पड़ जाता है और थका हुआ होने के कारण वो बुरी तरह घायल हो जाता है। दूसरी ओर वेक्स हेड रॉस्को को ढूंढ लेती है और जब वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है तो रॉस्को को याद आता है कि वो उसी लड़की की तरह दिख रही है जो सुबह उससे पेट्रोल पंप पर मिली थी। तब रॉस्को को ये समझ आता है कि वेक्स हेड वही लड़की थी और वो उसकी वजह से वहाँ फंस गए थे, क्योंकि रॉस्को ने अपने और अपने दोस्तों के बारे में उसे बहुत कुछ बता दिया था। वेक्स हेड उसे मारने ही वाली होती है कि तभी चार्ली वहाँ जाती है और वेक्स हेड की गर्दन पर चाकू रखे हुए डेथ हेड के पास जाती है। डेथ हेड घबरा जाता है, जिसका फायदा उठाकर वीनस उसे मार डालती है, जिसके बाद चार्ली भी वेक्स हेड को मार डालती है। ये सब देख रहे फादर नेपोलियन और सिस्टर्स को चिंता होने लगती है, क्योंकि 12 घंटे पूरे होने वाले होते हैं और चार्ली और उसके साथियों ने सारे खिलाड़ियों को हरा दिया। तब वो तय करते हैं कि अब मैदान में उनका सबसे दिग्गज खिलाड़ी उतरेगा, डूम हेड। वही डूम हेड जिससे फिल्म की शुरुआत में हमारा परिचय कराया गया था। बीच में वीनस को यह सपना आता है कि उसे और चार्ली को किसी ने मार दिया। वो घबरा कर उठती है तो देखती है कि सब ठीक है। फिर वो तीनों एक जगह बैठ जाते हैं और बाहर निकलने की तरकीब सोचने लगते हैं। चार्ली और वीनस अलग दिशा में जाते हैं और डूम हेड वीनस को मार देता है और उसके शव को लकड़ी के सहारे टांग देता है। जब चार्ली और रॉस्को चलते चलते वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि वीनस मर गई। तभी एक आवाज आती है जो डूम हेड की होती है। वो उनसे कहता है उसने वीनस को मार दिया और अब वो उन्हें खत्म कर देगा। बुरी तरह थके होने के कारण चार्ली और रॉस्को में लड़ने की हिम्मत नहीं बची होती और वो पूरा जोर लगाकर वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते दोनों एक पाइप के पास पहुँचते हैं जहाँ से बाहर जाने का रास्ता था। रॉस्को चार्ली से कहता है कि पहले वो बाहर निकले, क्योंकि उसके जिंदा रहने की ज्यादा गुंजाइश है। वो पहले ही बुरी तरह घायल हो गया है, इसीलिए वो रुक कर डूम हेड का सामना करेगा और उतनी देर में वो वहाँ से सुरक्षित निकल जाएगी। चार्ली ऐसा ही करती है और बाहर निकलकर पेट्रोल पंप के पास घर में छुपने का फैसला करती है। रॉस्को अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है और फिर डूम हेड के हाथों मारा जाता है।
फिर डूम हेड चार्ली को मारने उसे घर तक पहुंच जाता है, पर वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि 12 घंटे पूरे हो जाते हैं और नियम के अनुसार उसे चार्ली को छोड़ना पड़ता है। चार्ली घर के बाहर सड़क पर आ जाती है और चलने लगती है। इधर फादर नेपोलियन और सिस्टर्स सादे कपड़े पहनकर आम इंसानों जैसे दिखने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद चार्ली को उनके सामने डूम हेड चाकू लिए खड़ा दिखता है और वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इसी सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना मेरे दोस्त।